बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हमने देखा था। लास्ट वाले 3 क्वेश्चन से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। और अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और इनके अंदर जो आंसर आएगा हमने उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके बताना है। आई होप आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का पता होगा। जो अयोटा के साथ वाला नंबर होता है वो हमारे पास इमेजिनरी होता है, और जो ये कंप्लीट नंबर होता है ये हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, जो जब आंसर आएगा फिर हम उसमें से रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास एक्सरसाइज 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 8 - 3 अयोटा का स्क्वायर है। अब अगर आप देखें तो स्टूडेंट, ये हमारे पास a - b का स्क्वायर बन रहा है। हम क्या करते हैं, इसे a - b की फॉर्म के अंदर ओपन करते हैं। कैसे? a - b का स्क्वायर, ये इस फॉर्म के अंदर दिया गया, हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म के अंदर रखना है। a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ये इसका कंप्लीट फार्मूला। अब हमने इसे इसी की मदद से ओपन करना है। अब देखें, a ये पहला 8 है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 8 का स्क्वायर प्लस बी क्या है मेरे पास, 3 अयोटा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 अयोटा का भी स्क्वायर। फार्मूले का -2, पहली वैल्यू 8, ए यानी मेरे पास वो कितनी है, 8। दूसरी वैल्यू मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 3 अयोटा है, तो वो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 3 अयोटा। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 64 प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 अयोटा स्क्वायर। अब 2 के 8 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूं माइनस का 48 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस का 48 अयोटा। अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 64 प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, ये मेरे पास स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, माइनस का 48 अयोटा। अब 64 में से माइनस का 9 चला जाए तो मेरे पास बाकी रहेगा 55 माइनस 48 अयोटा। अब स्टूडेंट, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम बता सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। जो अयोटा के साथ होता है ये हमारे पास इमेजिनरी होता है, और ये कंप्लीट नंबर जो होता है हमारे पास ये रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रियल पार्ट। रियल पार्ट स्टूडेंट मेरे पास कितना है, 55 है। उसके बाद मैं लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो मेरे पास है 48, किसका, माइनस का। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा माइनस का 48। तो यही हमने बताना था कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 2 है, 5 + 3 अयोटा होल की पावर -1 दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको उलट, अब जिसका फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता तो उसकी फ्रैक्शन में 1 होता है, तो इसको उलट कर लेंगे ताकि हमारे पास जो ये नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख लेता हूं 1/5 + 3 अयोटा, सिंपल। अब देखें, अब इसकी पावर 1 है, जिस हम हर चीज की पावर 1 होती है, हम में लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखें, हमने इसको उलट कर दिया, 1/5 + 3 अयोटा हो गई। अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। हम इस अयोटा को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रैशनल अयोटा नहीं आना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, 1/5 + 3 अयोटा। हम क्या करेंगे, इसी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 - 3 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा, 5 - 3 अयोटा। स्टूडेंट, अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 3 अयोटा आ जाएगा। अब नीचे देखें तो मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2 की, यानी एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस बी मेरे पास क्या है स्टूडेंट, वो मेरे पास है 3 अयोटा। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, 5 - 3 अयोटा एज इट इज ही रहेगा। ये 5 मेरे पास क्या हो जाएगा, 25 इसका स्क्वायर लें तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, 9 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, 5 - 3 अयोटा
ओवर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट, 5 माइनस 3 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 25, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस का 9। तो मेरे पास जो आंसर बना वो बना 5 माइनस 3 अयोटा ओवर क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास बनता है 34। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास आंसर आ गया 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 34। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 अयोटा। अब हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देते हैं। ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रियल पार्ट। रियल पार्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 5 ओवर 34 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है हम उसको यहां पे राइट कर लेते हैं, वो मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट वो मेरे पास -3 ओवर 34 होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने थे वो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं सेपरेट करके बता दिया। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है 4 माइनस 5 अयोटा होल की पावर -1। वही जैसे हमने पार्ट 2 किया उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम इससे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, 4 माइनस 5 अयोटा हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ रहा है, हमें डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा नहीं चाहिए, हम इसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी वैल्यू का हम क्या करते हैं कांजुगेट लेते हैं, कांजुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको एक दफा मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1 ओवर 4 माइनस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 अयोटा ओवर में क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा, और इस वैल्यू को देखा तो ये मेरे पास a की 2 माइनस b की 2 वाली फॉर्म बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब स्टूडेंट्स हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा ओवर देखिए 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 अयोटा स्क्वायर का अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ नेगेटिव वैल्यूज की पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 5 अयोटा ओवर 16 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस 25 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आया 4 ओवर 5 प्लस अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 16 को 25 में ऐड करें तो मेरे पास आंसर आ गया 41। अब मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 अयोटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी होता है, जो कंप्लीट नंबर होता है वो हमारे पास रियल होता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट मेरे पास कितना है 4 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास कितना है स्टूडेंट, हम उसको भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास 5 ओवर 41, तो यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट भी लिख लिया। तो इस तरह हमारा ये रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट पार्ट 4 में भी देखें वही नेगेटिव साइन है। आप इसे क्या करें, सबसे पहले इसको पॉजिटिव करें, इसको क्या करें डिनोमिनेटर के अंदर लेके 4 माइनस 3 अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यही ऊपर चली जाए तो दोबारा मेरे पास क्या बन जाएगी नेगेटिव -2 बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब देखिए स्क्वायर दिया गया किसका, a माइनस बी होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले को, a माइनस बी होल का स्क्वायर है। हम हमारे पास ये फार्मूला क्या होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। अब मैं इसे क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला। a क्या है मेरे पास 4, b क्या है मेरे पास 3 अयोटा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 1 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर। ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 अयोटा बनता है। कितना 24 अयोटा बन गया। अब स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है 1 ओवर 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे -24 अयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1 ओवर 16 प्लस माइनस का 9 हो जाएगा -24 अयोटा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 16 में से माइनस का 9 चला जाए तो मेरे पास क्या रहेगा, 7 रहेगा। 1/7 माइनस 24 अयोटा। अब मेरे पास देखें ये फॉर्म बन गई, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इस तरह के फॉर्म को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा को खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 24 अयोटा माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, 7 प्लस 24 अयोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन वैल्यू को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो तो वही रहेगा 7 प्लस 24 अयोटा। नीचे वाली फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2 की। मैं इसे लिखना चाहूं 7 का स्क्वायर माइनस 24 अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को सॉल्व करना है। 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 7 का स्क्वायर मेरे पास कितना है 49 माइनस 24 का स्क्वायर जो मेरे पास बनता है 576 बनता है। 576 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें 7 प्लस 24 अयोटा ओवर में क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 576 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 हम पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास 7 प्लस 24 अयोटा ओवर में मेरे पास देखें तो ये 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 576 यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा इसके साथ। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा ओवर में देखें इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आया 625 आ गया। अब इसको मैं लिखना चाहूं तो इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं 7 ओवर 625 प्लस 24 ओवर 625 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब रियल पार्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट मेरे पास है 7 ओवर 625 और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास है स्टूडेंट्स 24 ओवर 625। 24 ओवर 625। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और 4 की भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट 5 और 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा होल की पावर क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है। आपको पता है जब भी p ओवर q में पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, इनकी जगह को चेंज कर देते हैं। अगर p को नीचे ले आएंगे और q को हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही कुछ करूंगा 4 प्लस 3 अयोटा ओवर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। होल की पावर क्या हो गई 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है। अब अयोटा को हमने खत्म करना है तो रैशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम इसको कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 3 माइनस 2 अयोटा इसका कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 4 प्लस 3 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास ओवर में देखें क्या आ रहा है, a को 2 माइनस b की 2 फॉर्म बन रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 4 को माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी, फिर इस 3 अयोटा को 3 से, फिर इस 3 अयोटा को माइनस 2 अयोटा के साथ। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास आंसर आता है 12। 4 को माइनस 2 से करें तो 8 अयोटा प्लस 3 अयोटा को ना 3 के साथ तो ये 9 अयोटा प्लस माइनस 3 को 2 के साथ 6 अयोटा को अयोटा के साथ तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखें 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 12। अब 9 अयोटा में से माइनस का 8 अयोटा चला जाए तो बाकी मेरे पास क्या रहेगा प्लस का अयोटा। 12 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे ये वाला। ओवर में देखें 9 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स 12 प्लस अयोटा माइनस प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया
6 आ गया। अब स्टूडेंट्स ओवर में देखें, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब देखें स्टूडेंट 12 को 6 में ऐड करें तो आंसर क्या आता है 18 प्लस का क्या आ जाएगा योटा ओवर इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 13 आ गया। अब मैं इसे लिखना चाहूं स्टूडेंट्स तो मैं इसको लिखूं 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 अयोटा की फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म बन गई। अब इसमें से हमने क्या करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। रियल मेरे पास कौन सा होता है रियल पार्ट अयोटा के साथ वाला तो इमेजिनरी होगा, जो उससे अयोटा के बगैर होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा रियल पार्ट कहलाएगा। वो क्या है मेरे पास 18 ओवर 13 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास है स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट वो मेरे पास है 1 ओवर 13। तो इस तरह जब हमने पार्ट 5 को सॉल्व किया तो उसके आंसर आया रियल पार्ट 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट आया 1 ओवर 13। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, सेम पार्ट 5 की तरह है, बस पावर यहाँ पे 2 दी गई है, इधर 1 दी गई है। सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव करना है, इन वैल्यू को क्या करना है रेसिप्रोकल कर देना है। चलिए स्टूडेंट हम इन वैल्यू का क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। 2 माइनस 2 प्लस अयोटा ऊपर आ जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा 2 माइनस अयोटा होल की पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब देखें ये स्क्वायर है 2 प्लस अयोटा का और 2 माइनस अयोटा का, तो मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा होल का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इस स्क्वायर को ओपन करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूं। 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा हो जाएगा मेरे पास। 2 ए बी फॉर्म बनती थी ना फार्मूले की, 2 यहाँ पे 2 फॉर्म ए का और अयोटा बी वैल्यू का, तो इसका क्या बन गया 4 अयोटा बन गया। अब नीचे देखें नीचे भी यही बन रही है 4 प्लस अयोटा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव 4 अयोटा आ जाएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला है, यहाँ पे नेगेटिव 4 अयोटा आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है 4 प्लस इंटू -1, ये प्लस का क्या हो जाएगा 4 अयोटा ओवर में देखें तो 4 प्लस -1 माइनस क्या हो जाएगा 4 अयोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है इस नेगेटिव को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस -1 प्लस के क्या हो जाएगा 4 अयोटा ओवर में देखें तो 4 -1 माइनस का 4 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे अब 4 में से 1 चला जाए तो 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 4 में से 1 चला जाए तो 3 माइनस 4 अयोटा बचेगा। अब हमारे पास 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 3 माइनस 4 अयोटा बचा। अब हमने क्या करना है डिनोमिनेटर जैसे हम पहले रैशनलाइज करते आ रहे हैं इसी तरह हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे। इसको क्या करेंगे इसका कंजुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देंगे। 3 प्लस 4 अयोटा हो जाएगा ओवर 3 प्लस 4 अयोटा। अब हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। ओवर में देखे तो मेरे पास फॉर्म बन रहा है ए की 2 माइनस बी की 2 की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 3 को 3 के साथ तो मेरे पास 9, 3 को प्लस 4 अयोटा के साथ तो 12 अयोटा, अब प्लस 12 4 को 3 के साथ तो ये भी मेरे पास क्या बनेगा 12 अयोटा बनेगा। 4 को 4 से 16 अयोटा को अयोटा के साथ तो अयोटा स्क्वायर बनेगा। अब नीचे देखे तो मेरे पास क्या बन रही है 9 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 12 अयोटा, 12 अयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा 24 अयोटा प्लस 16 माइनस 1। ओवर में देखे तो 9 माइनस 16 माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आगे देखें स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 24 अयोटा माइनस का क्या हो जाएगा 16 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स। अब 16 में से 9 चला जाए तो मेरे पास नेगेटिव क्या बचेगा 7 बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 24 अयोटा ओवर में क्या बचेगा 25 बचेगा। अब मैं इसे लिखना चाहूं तो इस तरह तो मैं लिख सकता हूं -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 अयोटा। अब इसमें से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब जो रियल पार्ट है मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं रियल पार्ट
मेरे पास क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है मेरे पास -7/25। अब इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या आ रहा है 24/25। तो इस तरह हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बता दिए यहाँ पे। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -7/25, इमेजिनरी का आ गया 24/25। आई होप आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 की समझ आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट 7, हम उसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 7 है 1 - 2 अयोटा/1 + अयोटा। होल का क्या है, स्क्वायर है। मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 - 2 अयोटा का भी स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 1 + अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेपरेट करके लिख दिया। अब मैं यहाँ पे फार्मूले राइट कर देता हूँ, a+b होल का स्क्वायर वो मेरे पास क्या होता है a⁻² + b⁻² प्लस क्या हो जाएगा 2ab। अगर यहीं पे माइनस आ जाए तो माइनस के लिए क्या होता है a⁻² + b⁻² माइनस क्या हो जाएगा 2ab। हमने इन्हीं फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना। ऊपर देखो नेगेटिव का फार्मूला है तो यहाँ पे हम नेगेटिव का ही फार्मूला ओपन करेंगे। अब देखें a क्या है 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है 2 अयोटा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अयोटा का स्क्वायर, -2 ए क्या है 1, बी क्या है मेरे पास 2 अयोटा आ गया। ओवर अब प्लस का फार्मूला है, पहला क्या है 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू 1 दूसरी वैल्यू क्या है अयोटा तो हम यहाँ पर लिख देंगे अयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 अयोटा आ जाएगा। मेरे पास क्या बन गया माइनस का 4 अयोटा। ओवर में देखें 1 का स्क्वायर 1 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो साथ में अयोटा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 + 4 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस क्या हो जाएगा 4 अयोटा हो जाएगा। ओवर में देखें तो 1 + अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस का क्या हो जाएगा 2 अयोटा हो जाएगा। अब हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 अयोटा हो जाएगा। ओवर में देखें तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा 1 प्लस के क्या हो जाएगा 2 अयोटा स्टूडेंट्स मेरे पास। अब देखें तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इस -4 में से 1 चला जाए तो मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट माइनस का 3 बचा, साथ में -4 अयोटा बचा। नीचे देखें ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 2 अयोटा बचा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं इससे, अब देखें डिनोमिनेटर के अंदर अब भी इमेजिनरी पार्ट आ रहा है यानी अयोटा आ रहा है, हमें डिनोमिनेटर के अंदर अब अयोटा नहीं चाहिए। लेकिन अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर प्योर इमेजिनरी आ रहा है, क्या आ रहा है प्योर इमेजिनरी आ रहा है, साथ में कोई रियल नंबर नहीं है। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे सेपरेट कर लेंगे -3/2 अयोटा मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए ये क्या है साथ में नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ नेगेटिव साथ में सेपरेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ -4 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 2 अयोटा। अब मैंने इसको सेपरेट क्यों लिखा और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लिखा, ताकि मैं इस अयोटा को खत्म कर सकूं। अब इस अयोटा को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा अयोटा को एक दफा मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक दफा डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अयोटा ओवर अयोटा। अब देखें इस अयोटा को ऊपर वाले और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब मेरे पास क्या हो जाएगा -3 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा इस 2 को 2 पे डिवाइड करें 2 अयोटा से अयोटा कैंसिल तो बाकी क्या बचा मेरे पास माइनस का 2 बचा स्टूडेंट्स। अब देखें ये -3 अयोटा ओवर देखें 2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ये क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स -3 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा -2 माइनस का ये क्या आ गया 2 आ गया। अब इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या बचा 3 अयोटा ओवर 2 बचा। अब मैं इसे तरतीब में लेके आना चाहूँ, ये देखो इस तरह लिख सकता हूँ 3 अयोटा ओवर 2 -2। अब मैं क्या करता हूँ इस रियल वाले को पहले लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 अयोटा ओवर 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट जो है वो मेरे पास -2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है मैं उसको लिखना चाहूं तो वो मेरे पास क्या है 3/2 है। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स क्या किया रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए, किसकी मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो आंसर आया हमने उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट
निकाला। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट सिंप्लीफाई करने थे और फार्मूले अप्लाई करने थे कम्प्लेक्स नंबर पे। उससे हमें एक फॉर्म मिल जाती थी a प्लस अयोटा b की, तो हम उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते थे। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।